बस एक मुट्ठी धनिया। 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक विशेष स्थान पर रख दीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा का अनुभव कीजिए। यह उपाय आपको न केवल आर्थिक समृद्धि दिलाएगा बल्कि आपको खुशहाल बनाएगा और आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करेगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, करियर और व्यापार में उन्नति होगी और धन की आवक इतनी होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है जो वर्षों बाद आया है, इसलिए इस दिन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस अवसर पर पंडित जी द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को अवश्य अपनाएं। अब सवाल यह उठता है कि इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना चाहिए, साथ ही इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत पावन और शक्तिशाली होता है। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजाओं से भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे केवल इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। पहले भी बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है और उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से समझ लें और फिर अपनाएं। घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे उसका कारण जात हो या न हो, पितृदोष, ग्रह दोष, मंगल दोष या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा, यह उपाय हर परेशानी से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। आपको किसी दोष की पहचान करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इस दिन यह उपाय करें और इसका लाभ पाएं। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। वो तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी मातृमाएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया वह इस उपाय को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार महाशिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार महाशिवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार महाशिवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप ज्ञान की बातें चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी सी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार महाशिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से महाशिवरात्रि की रात में कर लेते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ महाशिवरात्रि की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और महाशिवरात्रि की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। महाशिवरात्रि का ही वह दिन था और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मान लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मान लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी, जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, महाशिवरात्रि एक ऐसा विशेष अवसर है जब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। जब आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में धन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी। निर्धनता का साया आपके घर से सदा के लिए दूर हो जाएगा और धन संपत्ति की निरंतर वृद्धि होगी। इस विशेष दिन पर यदि आप कौड़ी और हरी इलायची का उपाय कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कौड़ी स्वयं मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है,
क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी प्रकार हरी इलायची भी देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे गुलाब के पुष्प, इत्र और हरी इलायची, वे मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने वाली होती हैं। इनका प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपार धन संपदा प्रदान करती हैं। इस बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं तो अगले 1 वर्ष के भीतर ही इसका प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। यह उपाय आपके भाग्य को इस प्रकार चमकाएगा कि आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें उसके अनुसार फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं टिकता, आर्थिक समस्याएं बढ़ती रहती हैं और आर्ण का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। यदि आप इस उपाय को विधिपूर्वक कर लेते हैं तो आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भाग्य चमक उठेगा और आपको अपने प्रयासों का पूरा फल प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 5 साबुत कौड़ियां लेनी हैं जो खंडित न हो। कौड़ियां 2 प्रकार की होती हैं, एक पीले रंग की और दूसरी सफेद रंग की। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 हरी इलायची भी लेनी है। साथ ही देसी घी का एक दीपक भी लेना है। उपाय की विधि बहुत सरल है, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि आपके पास पुष्प हैं तो मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अब 5 कौड़ियां और 5 हरी इलायची लें और किसी बर्तन या मिट्टी के दीपक में रख दें। यदि बड़ा दीपक उपलब्ध हो तो दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, अन्यथा 2 अलग अलग दीपकों में रखें, एक में हरी इलायची और दूसरे में कौड़ियां। अब आपको प्रत्येक कौड़ी पर रोली का तिलक करना है। तिलक लगाते समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन से निर्धनता समाप्त हो जाए। जब सभी कौड़ियों पर तिलक कर लें तो उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसी प्रकार 5 हरी इलायची को भी मां लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद पहले से जलाए गए घी के दीपक के समक्ष बैठकर धनायन मो नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद मां लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। आप खीर, मिश्री, बताशे या किसी भी सफेद रंग की वस्तु का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग की चीजें मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। यदि आपके घर में मिश्री उपलब्ध नहीं है तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात यह उपाय करना अत्यधिक शुभ होता है, क्योंकि यह समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय मां लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं उन्हें आशीर्वाद देती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती और धन समृद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि पूजन के बाद कौड़ियों और हरी इलायची को वहीं शिवरात्रि की रात भर रखा रहने दें। अगले दिन इन्हें उठाकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। जब आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो 1 वर्ष के भीतर ही आप इसका अद्भुत परिणाम देखेंगे। कौड़ी और हरी इलायची का यह उपाय आपके भाग्य को इस प्रकार चमकाएगा कि आपको स्वयं भी विश्वास नहीं होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के दिन यदि संभव हो तो किसी भी सफेद वस्तु का दान अवश्य करें। आप चीनी, चावल या कोई अन्य सफेद रंग की वस्तु दान कर सकते हैं। यह दान अत्यधिक पुण्यदायी होता है और जिनके घर में यह दान किया जाता है वहां धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा महाशिवरात्रि की संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। यह दिशा भगवान कुबेर, श्री गणेश और मां लक्ष्मी का वास स्थान मानी जाती है। अब एक और छोटे से उपाय की बात करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां और नजर दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। मुख्य द्वार पर विशेष रूप से लकड़ी के दरवाजे के बाहर की ओर 2 घी के दीपक जलाएं, एक मां लक्ष्मी के लिए और दूसरा भगवान विष्णु के लिए।
यह उपाय छोटा अवश्य है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और सभी प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह सभी उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए हैं और इनका पालन करने से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें।